सो जो डिजीज़ होता है ना, डॉक्टर हमेशा उसको ट्रीट करता है। जो भी सिम्टम्स दिखाते हैं, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हम बोलते हैं ना कि अरे यार उसको सर्दी ज़ुकाम ये है, तो चलो फिर ये टेस्ट करते हैं, एंड देन मलेरिया, डेंगू या जो कोई भी डिजीज़ है वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में से समझ में आता है। सिमिलरली जो डिसफंक्शनल फैमिली में लोग हैं, जो ये हमेशा ये सोचते हैं कि आई सफ़र्ड एंड आई विल ऑल्सो मेक यू सफ़र, ये जो थिंकिंग को अभी भी लेके आ रहे हैं, एंड बेचारी वो बहू को या फिर खुद के ही लड़के को अभी भी वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड नंबर 1 कॉज हो रहे हैं अपनी खुद के लड़के की या भाई की शादी तोड़ने के लिए। सो इट्स देम, दे नीड टू टेक ट्रीटमेंट, दे नीड टू टेक थेरेपी, बिकॉज उनकी मानसिकता ही अच्छी नहीं है ना। इफ यू हैव इल थॉट्स अबाउट सम अदर पर्सन, अपने लिए तो नहीं ना, अपने लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से सोच रहे हो, नहीं यार मेरी बेटी तो बहुत अच्छे घर में रहनी चाहिए, सुख में रहनी चाहिए, मेरे को मेरी बेटी के जो बच्चे हैं उनको मुझे अच्छे से ट्रीट करना है, लाड़ प्यार करना है, सब कुछ करना है। बट यही जो व्यवहार होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। ऐसा व्यवहार हम ना नेबर्स के साथ भी नहीं करते, ऐसा व्यवहार हम किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। दुश्मन के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस रखेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, चेहरा भी नहीं देखेंगे। बट जो आप घर के ही अंदर जो एक वॉर जोन होता है, जो एक बैटल फील्ड होता है ऑन डेली बेसिस, इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज नंबर 1 रीज़न पे, नंबर 1 पोजीशन पे बहुएं आती हैं अपना दुखड़ा लेके कि अरे यार आई रियली डोंट नो, ये लोग तो चेंज होने वाले नहीं है, बट मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए, इसकी वजह से मुझे थेरेपी लेनी है। यस, दैट इज़ गुड, यू नीड टू, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू टैकल देम। सिचुएशंस को टैकल करने को नहीं आता, और ये जो मैनिपुलेशन वाला जो गेम होता है, ये नहीं पता होता है कि अरे यार अब मैंने तो कभी किसी को मैनिपुलेट किया नहीं, अब मैं ये मैनिपुलेशन वाला गेम ऐसे कैसे खेलूँ, नहीं खेलूँ, और हाउ डू आई सेव माई सेल्फ, हाउ डू आई सेव माई किड्स फ्रॉम देम। सो जो रियल थेरेपी होती है वो ये इन लॉज को लेनी होती है, उनकी मानसिकता को चेंज करने के लिए होती है, एंड दैट इन लॉज कैन बी एनीवन, ओके, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड। यस, unfortunately he is being raised up in such dysfunctional family, and he is going to replicate or mirror exactly same what his parents have been treating in the house. So it is very much possible that the husband is also going to be a part of their game, and it is not good to continue such marriages. एक यहाँ पे चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो ये गेम स्टार्ट होते हैं मैनिपुलेशन वाला, इट स्टार्ट्स राइट आफ्टर मैरिज, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 1 day, 15 days या फिर वन मंथ में आपको पता चलता है कि अरे यार ये क्या लेवल का झगड़ा है, ये तो लेवल का झगड़ा मैंने कभी मेरे घर पे नहीं देखा है, या फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सब किया ही नहीं है। लिटरली ये जो डिसफंक्शनल फैमिली वाले लोग होते हैं, ये लोग तमाशा करेंगे, लोगों को बुला बुला के करेंगे। बुला बुला के मतलब कैसे कि चलो 4 लोगों के बीच में हम बैठेंगे, एंड दे विल टर्म इट एज आई वांट टू जस्ट डू सम डिस्कशन। बट वो डिस्कशन नहीं होता, वो ब्लेम गेम होता है, वो मैनिपुलेशन होता है, वो गिल्ट ट्रिप करना होता है, वो 4 लोगों के बीच में ना इज्जत उतारना होता है लिटरली। एंड स्पेशली जब वो बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप को लेके आओ, हम उनके सामने आपकी इज्जत उतारेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है वो लड़की कि उसको समझ में नहीं आता अरे यार मैं कहाँ कौन से हेल में आई हूँ। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ सच पीपल, बिकॉज वेन यू नो, बिकॉज क्या होता है ना, समटाइम्स पीपल मास्क कि अरे यार हम तो अच्छे दिखावा तो सब जन करते हैं, स्पेशली ये लोग बहुत ज़्यादा डबल मास्क करेंगे जब भी देखने के लिए आते हैं।
लड़की देखने के लिए आते हैं, इनिशियल ये होता है। बट ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं, मैंने काफ़ी रील्स भी बनाए हैं और पोस्ट भी बनाए हैं, तो आप प्लीज़ जाके वो रेड फ्लैग्स को देखिए। डू नॉट इग्नोर दोज रेड फ्लैग्स, बिकॉज इतने सारे लोग हैं ना लिटरली रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं एंड देन दे कम एंड टेल मी कि अरे मैम सच में आई इग्नोर्ड दैट, इट्स माई मिस्टेक. Mistake is mistake, we understand that, but don't get that unnecessary innocent baby into that mistake. Please understand this. Yes, destiny है, karma है, ये सब है, all of these are different chapters, okay, but ये सब की इसमें ना हमको ये एक समझना चाहिए कि अरे यार आई एम एजुकेटेड, आई नो दिस पैटर्न्स. मैं यहाँ पे गाय नहीं हूँ कि यार मुझे पेन हो रहा है एंड जो जानवर है उसको पेन होने के बाद भी वो हल्का सा थोड़ा सा वो जानवर रोएगा, बट ऐसे जोर जोर से चिल्ला के या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. नो, वी आर ह्यूमंस, वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन स्पीक, वी कैन टेक सपोर्ट. नहीं है तो प्लीज़ create your own support system. No, it's not that difficult. Yes, वो फेज होता है डिफ़िकल्ट, वो फेज इतना ज़्यादा डिल्यूशनल होता है कि आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ, अब मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं है. So dysfunctional family members, they don't change. It is them who really need to seek therapy, heal their own wounds. And it is very unfortunate that none of the mother-in-laws are taking therapy, none of the sister-in-laws are taking therapy. They don't have that accountability. It's not that they lack, it's their purpose. Okay, every single thing they're doing it on purpose, जानबूझ के. They are very conscious of their actions. आपको वो कंफ्यूज करेंगे, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, ओह अभी ऑन द स्पॉट अभी अपने को ये करना है, सॉरी आपका जो बाहर घूमने का जो प्लान था ना वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, सनसेट है ना कभी बाद में देख लेना, लेकिन अभी की अभी मुझे ये चीज़ चाहिए तो प्लीज़ आप अपना प्लान कैंसिल करो. एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी दे विल शो, जबकि रियलिटी में वो इमरजेंसी होती ही नहीं है. सो ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, आपको ये पता चलना चाहिए एंड प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. 100 टाइम्स नहीं, मैं इसको लाख बार बोलूँगी, डू नॉट इग्नोर दोज रेड फ्लैग्स एंड प्लीज सीक काउंसलिंग एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर फर्स्ट फाइट. जैसे ही फाइट होती है घर पे बताने से पहले आप पहले प्रोफेशनल के पास जाके बोलिए कि अरे यार ये सब हुआ है, क्या है राइट, क्या है रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बाउंड्री सेट करूं. टेक दैट सेशन एंड देखो कि सामने वाला बंदा सच में चेंज होने के सिचुएशन में है या नहीं है. इफ द पैटर्न्स आर रिपीटिंग, डू नॉट टेक दैट रिलेशनशिप अहेड, बिकॉज ये लोगों के पैटर्न, सेम पैटर्न सालों साल तक चलते हैं, सालों साल तक, बिकॉज इट्स अ गेम है ना, it's a game. They have mastered that game, so they love to do same game again and again. They love to play same game again and again, again and again. थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, थोड़े से इंटेंसिटीज ऊपर नीचे रहेंगे, बट गेम इज सेम. So yes, we don't want to fall into that unnecessary game, because mind game only manipulators can play, नॉट एनी ह्यूमन बींग कैन. उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, एंड क्यों इतना दिमाग खर्चा करना है यार वो सब इसमें, है ना. बी ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी मत ख़त्म करो. अभी है, अभी जस्ट बिगिनिंग ऑफ कलयुग है तो थोड़ा सा है, ह्यूमैनिटी रखो. ओके, चलो टेक केयर.